हेलो बच्चों, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल हम लोग सर्किट को सॉल्व करने में करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व हो सकते हैं। चाहे कैपेसिटर हो या करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, सर्किट में कैपेसिटर लगा हो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो या फिर रेजिस्टर लगा हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, दोनों ही में हम लोग किरचॉफ्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ एक ब्रह्मास्त्र है, इससे सर्किट सॉल्व होना ही होना है। किरचॉफ्स नाम के एक साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स क्लास 12 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स लॉ, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ है जंक्शन लॉ। इसमें ये कहा गया था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे, एट एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इज़ ज़ीरो। अब सबसे पहले जंक्शन समझिए। मानते हैं कोई भी एक सर्किट अगर आप देखते हैं ड्रॉ किया हुआ, तो उससे मिनिमम कितने आपको वायर निकलते दिखने चाहिए? 3। मिनिमम 3 वायर अगर आपको निकलते हुए दिखेंगे तो इस पॉइंट को आप जंक्शन बोल सकते हैं। इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? जंक्शन बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो ए और बी तो हमारे मेन पॉइंट्स हो गए, तो ये तो जंक्शन होगा ही होगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको बाकी पॉइंट्स में पहचानना है कि वो जंक्शन है या नहीं, तो आप मिनिमम 3 वायर उस पॉइंट से निकलते हुए ढूंढेंगे। अगर वैसा हो रहा है तो वो जंक्शन कहलाएगा। मिनिमम 3 वायर होने चाहिए, 3 से ज़्यादा भी, 4 भी निकलता हुआ हमें दिख सकता है, तो वो भी हमारा जंक्शन होगा। क्या कहा जा रहा है कि उस पर नेट चार्ज, सम ऑफ चार्जेस उस जंक्शन पे क्या होगा? ज़ीरो के बराबर होगा। साइन कन्वेंशन लिया जाता है। जंक्शन पे इनकमिंग चार्ज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, आउटगोइंग चार्ज को क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। जैसे कि ये हमारा जंक्शन बनाया हुआ है। मान लेते हैं Q1 चार्ज यहाँ से इंटर किया और वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ Q2 और Q3 चार्ज में। ये हमारा जंक्शन है, 3 वायर आप इससे निकलते हुए देख सकते हैं। तो Q1 चार्ज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, Q2 Q3 को हम लोग निगेटिव लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ अगर चलें तो सम ऑफ चार्जेस, इस पॉइंट पे अगर इसको नाम भी दे दे O, तो वो क्या होगा? ज़ीरो के बराबर होगा। साइन कन्वेंशन से Q1 हमारा इनकमिंग चार्ज है तो वो पॉजिटिव लेंगे, Q2 और Q3 हमारा आउटगोइंग चार्ज है तो उसको निगेटिव लेंगे। माइनस Q2 माइनस Q3 इज इक्वल टू ज़ीरो। Q1 का मान कितने के बराबर आ गया? Q2 प्लस Q3। ये तो हम ऐसे ही बोल सकते थे कि Q1 चार्ज अगर यहाँ से इंटर किया है और वही आगे के 2 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। और ये किरचॉफ्स लॉ से प्रूव भी हो गया। एट एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा गया है कि एट एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन नेट इनकमिंग चार्ज नेट आउटगोइंग चार्ज के बराबर होता है। नेट इनकमिंग चार्ज Q1 हो गया और नेट आउटगोइंग चार्ज हमारा Q2 प्लस Q3 हो गया, दोनों हमारा बराबर है। अब जैसे यहाँ पे ये बनाया हुआ है, एक सर्किट का एक पार्ट है, ये हमारा जंक्शन होगा बच्चों। आप देख सकते हैं 3 वायर यहाँ से निकलते हुए हमें दिख रहे हैं। तो मान लेते हैं Q1 चार्ज यहाँ से इंटर किया, तो इस पे Q1 और माइनस Q1, चलिए यहाँ पे आप दिखाते हैं और कैपेसिटर भी दिखाना है इसमें। मेनली ये कैपेसिटर चैप्टर का टॉपिक है। कैपेसिटर टॉपिक में हम सब पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो इस तरह से हो गया। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और इसका पोटेंशियल V3 है। मान लेते हैं Q1 चार्ज यहाँ से इंटर किया, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नोटेशन है। इस पे आएगा Q1, इस पे माइनस Q1, इधर मान लीजिए जाता है Q2 माइनस Q2 और इधर Q3 माइनस Q3। तो कहा ये जा रहा है कि ये वाला जो प्लेट है वो इधर इस V1 से कनेक्टेड है, ये Q2 प्लेट इधर V2 से कनेक्टेड है और ये इधर माइनस Q3 जो है इधर V3 से कनेक्टेड है। तो ये वाला पार्ट गौर करिएगा थोड़ा, जो है माइनस Q1 Q2 और Q3 हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ कंडक्टर बना रहा है। क्या बना रहा है? आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ कंडक्टर। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ कंडक्टर कहने का मतलब है कि जिस सिस्टम पे नेट जो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या हो? कंजर्व्ड हो। जो जितना उस पर पहले चार्ज था उतना ही बाद में भी हो, इनिशियल और फाइनल चार्ज क्या हो?
सेम हो, कंजर्व्ड हो। तो नेट इनिशियल चार्ज नेट फाइनल चार्ज के बराबर, इनिशियली ज़ीरो था, बाद में आइसोलेटेड सिस्टम के लिए लगाया गया है यहाँ पे -Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से भी हमारे पास Q1 कितने के बराबर आ गया, Q2 प्लस Q3 के बराबर। यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है नेट इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग चार्ज। यहाँ से हमारा ये रिजल्ट वापस से आया है Q1 बराबर Q2 प्लस Q3। अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। एक हमारा कैपेसिटर है 6 माइक्रोफराड, यहाँ पे आ गया 5 माइक्रोफराड, फिर यहाँ पे 5 माइक्रोफराड अगेन, और या इसका पोटेंशियल 60 वोल्ट है, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है। चलिए, तो अब ये एक जंक्शन होगा हमारा, ये एक हमारा जंक्शन है, लेट इट बी पॉइंट O। हमें क्या निकालना है, V एट द जंक्शन, V एट द जंक्शन जो है वो क्या होगा। तो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है। मान लेते हैं Q1 चार्ज यहाँ से इंटर किया, तो और फिर यहाँ Q2 चार्ज गया, और इस ब्रांच में Q3 चार्ज गया। किरचॉफ्स लॉ मेथड 1 मैं आपको बता रही हूँ। फ्रॉम किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से हम लोग चल रहे हैं, KGL अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, KGL किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ में क्या था कि किसी भी जंक्शन पे नेट चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है। इनकमिंग को हम लोग पॉजिटिव, आउटगोइंग को नेगेटिव लेते हैं। इनकमिंग चार्ज यहाँ पे Q1 है, तो हम इस तरह से लेंगे कि Q बराबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपेसिटर चैप्टर में, C इंटू V होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर चार्ज अपॉन वोल्टेज होता है, तो Q बराबर C इंटू V यहाँ से आ गया। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ हम लोग लगाएंगे इस तरह से, Q1 हमारा पॉजिटिव लेंगे, Q1 बराबर -Q2 -Q3 बराबर 0 आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 नेट इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग चार्ज। Q1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड इंटू, अब चार्ज Q1 इस 200 वोल्ट से इस पॉइंट O पे आ रहा है, लेट इट बी VO, पोटेंशियल ऑफ O हम इसे बोल देते हैं। तो चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, VO हमारा कम है, तो 200 माइनस VO हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू Q2 की बात करें तो VO से इधर 20 वोल्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब VO का पोटेंशियल हमारा ज़्यादा है। 5 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस हो गया हमारा, और VO माइनस 20 प्लस अगेन हमारा कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफराड है, तो 5 VO माइनस 60 ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से आ गया 1200 माइनस 6 V0 इज इक्वल टू 5 V0 माइनस 100 प्लस 5 V0 माइनस 300, तो यहाँ से आ गया 400, इधर 1200 1600 इज इक्वल टू 5 5 10 6 16 16 V0। तो यहाँ से V0 का मान कितना आ गया, 1600 अपॉन 16, 1600 बाई 16, 100 वोल्ट जो है वो इस जंक्शन का पोटेंशियल हमें पता चल गया। तो हम Q1 Q2 Q3 तीनों ही निकाल सकते हैं। Q1 क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड इंटू 200 माइनस V0 100। इस स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं Q1 का मान, Q2 का मान और Q3 का मान। ये कितना हो जाएगा, 600 माइक्रोकूलम, क्योंकि हमारे जो कैपेसिटर्स थे वो माइक्रोफराड में थे, तो हमारा चार्ज भी किस में आएगा, माइक्रोकूलम में आएगा। इसी तरह से Q2 आप निकाल सकते हैं, इसी तरह से Q3 आप निकाल सकते हैं। मेथड 2 भी इसका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड 2 इस तरह से है कि हम मान लेंगे कि VO जो है वो सबसे ज़्यादा है, और इसी का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर लेंगे तो इसी से तीनों ही ब्रांचेस में चार्ज जाएंगे। तो मान लेते हैं इस ब्रांच में Q1 चार्ज गया, इस ब्रांच में Q2, और इस ब्रांच में Q3 चार्ज गया। तो
Q1 Q2 और Q3 चार्ज गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो ओ से निकला हुआ तीनों चार्ज का सम जो होगा 0 के बराबर होगा। किसी भी जंक्शन पे नेट चार्ज 0 के बराबर होता है और सारा हमारा क्या आउटगोइंग ही है। तो आप जैसा साइन कन्वेंशन -Q1 -Q2 -Q3 बराबर 0। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा किरचॉफ्स लॉ में हम लोग आउटगोइंग चार्ज को पॉजिटिव लेंगे, तो इस तरह से हो गया। माइनस एन कॉमन लेके Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल टू 0। तो आप अगेन Q1 जो है 6 इंटू, अब इसका पोटेंशियल आप हर केस में ज़्यादा लेंगे। इसका पोटेंशियल VO -600 VO -200 VO -60 VO -20 इस तरह से आप लेंगे। जैसे एक मैं लिख ही देती हूँ, 6 इंटू VO, उसका पोटेंशियल ज़्यादा है -200। इस तरह से 5 टाइम्स VO माइनस, मतलब इसमें हम लोगों ने VO को हाई पोटेंशियल पे माना है, तो हर केस में आपको VO माइनस डैट ब्रांच का पोटेंशियल आपको लिखना है। तो इस तरह से यहाँ से भी x का मान देखिए सॉल्व करके x माना गया है तो 100 वोल्ट ही आया है। फिर आप Q1 Q2 Q3 आसानी से निकाल सकते हैं। अब सेकेंड लॉ भी है किरचॉफ्स का। सेकेंड लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहा जाता है, या लूप लॉ भी से हम लोग कहते हैं। लूप सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो लूप क्या होता है। लूप आप वायर कहने से अच्छा है, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ हमारा लूप कहलाएगा। सेकेंड लॉ किरचॉफ्स का ये कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल potential difference at every point in a conducting loop of an electric circuit is equal to 0। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे यही हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो जो अलजेब्रिक सम होगा हर पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस का। पॉइंट कहने का मतलब जैसे आप कैपेसिटर की बात करें, सेल के पोटेंशियल की बात करें, तो एक लूप में ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सिग्मा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 लूप में। कहाँ पे, लूप में। साइन कन्वेंशन इसमें भी है कि पोटेंशियल इंक्रीमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और पोटेंशियल डिक्रीमेंट को निगेटिव लिया जाता है। पोटेंशियल इंक्रीमेंट की बात करें, जैसे हम सेलिंग की बात करते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अगर चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो इसको हम लोग पोटेंशियल इंक्रीमेंट मानेंगे, और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आएगा तो इसको हम लोग पोटेंशियल डिक्रीमेंट मानेंगे। पोटेंशियल इंक्रीमेंट को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और पोटेंशियल डिक्रीमेंट को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो इस तरह से इस लूप में हम लोग बात करें तो मान लेते हैं जैसे हमारा सेल कनेक्टेड है, यहाँ से Q चार्ज गया इस कैपेसिटर पे, इधर Q इधर -Q, फिर इस वाले प्लेट पे Q, फिर इस वाले प्लेट पे -Q। आप ऐसे ही बोल सकते हैं इधर से -Q गया तो यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q। तो इस लूप में ये भी एक हमारा लूप है, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है, इसमें भी हम लोग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है। तो इसमें अगर हम लोग इसमें हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्किट, 4 माइक्रोफराड, इसके बाद दूसरा आया हमारा 12 माइक्रोफराड, ये हमारा सेल है 12 वोल्ट का। इस तरह से मान लेते हैं Q1 चार्ज जो है वो इधर Q चार्ज मानते हैं कि लूप है ना, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। Q चार्ज गया, यहाँ Q यहाँ -Q, आप इधर Q -Q चार्ज इधर से बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं Q -Q। तो यहाँ पे फिर इधर से -Q जाएगा तो इधर -Q, और इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, +Q। तो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और इस तरह से लूप को हम लोग दर्शाएंगे। मानते हैं इस तरह से, आप इधर से भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ लूप में हम अप्लाई कर सकते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सिग्मा लूप डेल्टा वी हमारे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब सी होता है क्यू बाई वी, तो वी क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। इसमें क्यू चार्ज है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे सबसे पहले सेल से। तो निगेटिव से पॉजिटिव बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट को पॉजिटिव लेंगे, 12 प्लस 12। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव घटेगा, इस पॉजिटिव से निगेटिव हम लोग घटता हुआ मानते हैं कि पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस चार्ज क्यू बाई कैपेसिटेंस 4। आगे बढ़ेंगे तो प्लस से माइनस घट रहा है, इसमें भी माइनस क्यू बाई 12 इज इक्वल टू 0। तो 12 बराबर आ गया क्यू बाई 4 प्लस क्यू बाई 12। इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से हमारे क्यू का मान जो है पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। ये आप लोग आगे के चैप्टर्स में